क्या हम कोविड-19 के बाद किसी और पेंडेमिक के लिए तैयार हैं? कोविड से शायद अभी हम पूरी तरह निपटे ही नहीं थे कि एक नई महामारी ने दस्तक दे दी है। जी हाँ, मंकी पॉक्स। India reported its first confirmed Mpox case, also as it is called, with the Union Health Ministry asserting that the individual carries a non-emergency variant of the virus. मंकी पॉक्स का पहला मामला भारत में सामने आ गया है। यह 35 वर्ष के व्यक्ति में पाया गया है। फिलहाल स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि 9 सितंबर को एक व्यक्ति जो हाल ही में ऐसे देश से लौटा था जहां एमपॉक्स फैल रहा था, उसमें बीमारी की पुष्टि हुई है। मरीज एक नौजवान लड़का है। 9 सितंबर को दिल्ली के सरकारी अस्पताल में भर्ती होने के बाद अभी स्थिति उसकी बेहतर बताई जा रही है। अगर आप इसे हल्के में ले रहे हैं तो आपको बता दें कि वर्ष की शुरुआत से ही 60 से अधिक देशों में मंकी पॉक्स के 6000 से अधिक मामले सामने आए हैं और 3 मौतें हुई हैं। निगरानी बढ़ने पर और अधिक मामले सामने आ सकते हैं। अब तक WHO के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस एडनॉम ने एमपॉक्स को लेकर पहली बार मई 2022 में और दूसरी बार अगस्त 2024 में कुल 2 बार नोटिस जारी किया है, जिसमें इसे पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया गया है। कोविड-19 से जूझने के बाद एमपॉक्स की रोकथाम के लिए तैयार है और क्या करने की जरूरत है। कोविड-19 के खिलाफ जंग लड़ते हुए अब हम एक और महामारी मंकी पॉक्स का सामना कर रहे हैं। हमने लंबे समय कोविड जैसी इस पैमाने की महामारी का सामना नहीं किया था, जिससे स्थिति और भी मुश्किल हो गई थी। हालांकि हमने कोविड से सबक सीखे हैं और इस बार बेहतर तैयारी की जरूरत है। आपको बता दें कि पाकिस्तान के पेशावर में भी एमपॉक्स वायरल से 5वां मामला सामने आया है। मंकी पॉक्स वायरल इन्फेक्टेड जानवरों से मनुष्यों में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कांटेक्ट से फैलता है। मनुष्य से मनुष्य में संक्रमण संक्रामक त्वचा या घावों के साथ सीधे संपर्क के माध्यम से हो सकता है, जिसमें आमने सामने बैठने, स्किन कांटेक्ट और श्वसन की बूंदें भी शामिल हैं। कोविड-19 प्रकोप के बाद से क्या बदला है, इसको जानने की कोशिश करते हैं। आपको बता दें कि कोविड-19 और एमपॉक्स दोनों अलग अलग बीमारियां हैं। एमपॉक्स कोविड-19 जितना संक्रामक तो नहीं है। एमपॉक्स से संक्रमित होने वाले लोग वे हैं जो एमपॉक्स से पीड़ित लोगों के बहुत नज़दीक या इंटीमेट कांटेक्ट में हैं, या वे लोग हैं जो उन क्षेत्रों की यात्रा करके आ रहे हैं जहां यह फैल रहा है। एमपॉक्स के लक्षण आमतौर पर पहले सप्ताह में ही दिखने शुरू हो जाते हैं, लेकिन संपर्क के 21 दिन बाद भी शुरू हो सकते हैं। लक्षण आमतौर पर 2 से 4 सप्ताह तक रहते हैं, लेकिन कमजोर इम्यून सिस्टम वाले व्यक्ति में ये लंबे समय तक रह सकते हैं। एमपॉक्स के सामान्य लक्षण की बात करें तो इसमें दाने, बुखार, गले में खराश, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, पीठ दर्द, वीकनेस, सूजी हुई लिम्फ नोड्स जैसे लक्षण शामिल हैं। कुछ लोगों के लिए एमपॉक्स का पहला लक्षण दाने हैं, जिसकी अन्य लोगों को पहले बुखार, मांसपेशियों में दर्द और गले में खराश हो सकती है। इससे बचाव की बात करें तो इस तरह के सिम्टम आने पर डॉक्टर के संपर्क में रहें, यदि संभव हो तो घर पर ही रहें और अपने आप को हवादार कमरे में रखें। विशेष रूप से घावों को छूने से पहले या बाद में साबुन और पानी या हैंड सैनिटाइजर का यूज जरूर करें। जब तक आपके दाने ठीक न हों तब तक मास्क पहनें और अन्य लोगों के आसपास घावों को ढकें। जिन चीज़ों को सब लोग छू रहे हैं उसे छूने से बचें और हर जगह पर बार बार सैनिटाइज करते रहें हर जगह को। शरीर के घावों के लिए बेकिंग सोडा या एप्सम सॉल्ट के साथ गर्म स्नान करें। छाले न फोड़ें या घावों को न खरोचें। ऐसा करने से ट्रीटमेंट स्लो हो सकता है। दाने को शरीर अन्य भागों में फैला सकता है और घावों को इन्फेक्टेड कर सकता है। घाव वाले क्षेत्रों को तब तक सेव न करें जब तक कि पपड़ी ठीक न हो जाए और इसके नीचे स्किन न आ जाए। एमपॉक्स और चिकन पॉक्स में अंतर क्या होता है? चिकन पॉक्स को हिंदी में चेचक कहते हैं। यह एक संक्रामक बीमारी है, जैसे वेरिसेला जोस्टर वायरस के कारण होती है। चिकन पॉक्स के बारे में कुछ और जान लेते हैं। यह बहुत संक्रामक है और शारीरिक तरल पदार्थ और शारीरिक संपर्क के जरिए फैलता है। चिकन पॉक्स में पूरे शरीर में फुंसियों जैसे चकतियां विकसित हो जाती हैं। इन चकतियों में दर्द और खुजली होती है। जिन पॉक्स के रोगी को कमजोरी और बुखार भी आता है। विज्ञान के मुताबिक चिकन पॉक्स एक सामान्य बीमारी है जिसका इलाज दवाइयों से किया जा सकता है। आपके आसपास के इलाके की क्या स्थिति है, आप इससे कैसे बचेंगे या कैसे बचते हैं, इसके बारे में जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें।